हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एरोमेटिक कंपाउंड्स के मास स्पेक्ट्रम की स्टडी करेंगे। तो हम कुछ स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड को डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट है द मॉलिक्यूलर आयन पीक इन एरोमेटिक कंपाउंड इज फेयरली अबंडेंट एज कम्पेयर टू द corresponding alkanes and alkenes containing the same number of carbon atoms. एलिफेटिक कंपाउंड्स की तुलना में एरोमेटिक कंपाउंड में मॉलिक्यूलर आयन पीक इंटेंस होती है, उसकी अबंडेंस काफ़ी अच्छी होती है। सेकंड जो इसका फीचर है वो ये है कि इनमें मॉलिक्यूलर आयन पीक के साथ साथ M+1 एंड M+2 पोजीशन पर भी पीक ऑब्जर्व होती है। इन केस ऑफ पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन डबली और ट्रिपली चार्ज आयन्स आर पॉसिबली फॉर्म। डबली चार्ज मॉलिक्यूलर आयन अपीयर एट इंटीग्रल M/E वैल्यूज। अगर एरोमेटिक कंपाउंड पॉलीन्यूक्लियर है तो वहाँ पर डबली और ट्रिपली चार्ज आयन्स की पीक भी आने की पॉसिबिलिटी होती है। इफ द एरोमेटिक रिंग इज सब्स्टिट्यूटेड बाय एन एल्काइल ग्रुप, a prominent peak is formed at M/E 91. Here benzyl cation formed rearranged to tropylium cation. अगर एरोमेटिक रिंग सब्स्टिट्यूटेड है, एरोमेटिक रिंग के साथ अगर एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर 91 पर एक प्रोमिनेंट पीक आती है और उस पीक के आने की वजह होती है बेंजाइल कैटायन, जो कि ट्रोपोलियम कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर आपको एन प्रोपाइल बेंजीन का जो फ्रेगमेंटेशन पैटर्न है वो आपको समझाया गया है। एन प्रोपाइल बेंजीन में सबसे पहले जो अल्फा और बीटा जो बॉन्ड है उसका ब्रेक होता है और CH3 रेडिकल वहाँ से रिमूव हो जाता है और हमें बेंजिल कैटायन प्राप्त होता है, जो कि रीअरेंज होकर ट्रोपोलियम कैटायन बनाता है, जो M/E 91 पर एक प्रोमिनेंट पीक देता है। वो फिर एक एसिटिलिन रेडिकल का लूज करके ये C5H5 वाला एक स्पीसीज बनाता है, जो कि M/65 पे एक पीक देती है। द बेंजिल कैटायन फॉर्म rearranged to more stable tropylium cation which appears at M/E 91. Tropylium cation in turn loses a molecule of acetylene to form C5H5 plus at M/E 65. Cleavage of a carbon-carbon bond which is in the beta position to the aromatic ring is an energetically favored fragmentation mode. जैसा कि मैंने आपको बताया है, अल्फा बीटा पोजीशन के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है, जैसा कि आपको यहाँ पर भी समझाया गया है। इस बॉन्ड का ब्रेकेज होता है और ये जो बेंजिल कैटायन बनता है वो ट्रोपोलियम कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है। द मास स्पेक्ट्रम ऑफ इथाइल बेंजीन हैज ए M+CH3 peak in large abundance. The fragment ion appear at M/E 91 and it is a base peak. Tropylium cation then loses a molecule of acetylene that is 26 mass units to form a peak at M/E 65. यहाँ पर आपको इथाइल बेंजीन का मास स्पेक्ट्रम दिया गया है। तो अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करें तो इसमें जो दो मेन पीक होती है वो होती है, एक तो 91 पर और एक होती है 65 पर। अगर ये दोनों पीक्स आपको दिख रही है अगर मास स्पेक्ट्रम में, तो डेफिनेटली ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। 91 पर आती है ट्रोपोलियम कैटायन की वजह से और 65 पे आती है C5H5 प्लस की वजह से। दो तो ये स्पेसिफिक पीक्स हो गई। और तीसरी जो होती है वो होती है
मोलिकुलर आयन पीक, ये भी इसकी भी अबंडेंस अच्छी होती है। तो जो मेन 3 फीचर्स है वो यही है, एक तो इसकी मोलिकुलर आयन पीक आती है और 2 इसमें ट्रोपिलियम कैटायन की वजह से और C5H5+ की वजह से आती है। तो ये तो बात हो गई एरोमेटिक कंपाउंड के मास स्पेक्ट्रम की। अब हम आगे बढ़ते हैं। In the absence of an easily cleaved side chain, aromatic molecules give abundant molecular ions. अगर साइड चेन का क्लीवेज नहीं होता है तो एरोमेटिक मोलिकुलर आयन पीक की अच्छी अबंडेंस देता है। फॉर एग्जांपल इन नेफ्थलीन में 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हैं और C10H8 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। तो इसके जो मॉलिक्यूलर आयन है उसकी हाईली अबंडेंट पीक हमें मिलती है 128 पर, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, साइड चेन नहीं होती, तो साइड चेन ना होकर यहाँ पर पॉलीन्यूक्लियर सिस्टम पाया जाता है। और पॉलीन्यूक्लियर अगर सिस्टम होगा तो वहाँ पर मॉलिक्यूलर आयन की मोस्ट अबंडेंट पीक आती है। द मास स्पेक्ट्रम ऑफ मेटाजाइलिन इज शो बिलो। In this case also the base peak appears at m/91 due to the formation of tropylium cation. Thus, like alkyl benzenes, xylenes also involve easy loss of alkyl group ion. यहाँ पर अगर मेटाजाइलिन का मास स्पेक्ट्रम की बात करें तो यहाँ पर भी 91 m/e पर जो पीक आ रही है वही यहाँ पर बेस पीक होती है ट्रोपिलियम कैटायन की वजह से, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता है, एक CH3 रेडिकल यहाँ से ब्रेक हो जाता है और ट्रोपिलियम कैटायन बनाता है। इन द स्पेक्ट्रम ऑफ n-ब्यूटाइल बेंजीन कैरेक्टरिस्टिक पीक आएगी 91 पर और 65 पर, ठीक है। एक मॉलिक्यूलर आयन पीक आएगी, उसके साथ साथ यहाँ पर मैक-लाफर्टी रीअरेंजमेंट भी पाया जाता है और मैक-लाफर्टी रीअरेंजमेंट की वजह से 92 पर भी एक पीक आती है। और वो मैक-लाफर्टी रीअरेंजमेंट किस प्रकार से होता है वो आपको यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन मोड आपको समझाया गया है। यहाँ पर बीटा बॉन्ड क्लीवेज होता है और हाइड्रोजन एटम का ट्रांसफ़र हो जाता है और CH3CH2 रेडिकल बीटा बॉन्ड क्लीवेज होगा, बीटा बॉन्ड क्लीवेज और हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र। तो इसकी वजह से मैक-लाफर्टी रीअरेंजमेंट होता है और CH3CH डबल बॉन्ड CH2 एक एल्केन यहाँ से रिमूव हो जाती है और हमें ये 92 पर एक पीक मिलती है। बाकी तो जो नॉर्मल मोड है फ्रेगमेंटेशन का, बीटा बॉन्ड का क्लीवेज हो जाता है और बेंजिल कैटायन मिलता है जो ट्रोपोलियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो लास्ट में साइक्लोपेंटाडाइइन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो जो भी हमने अब तक पढ़ा है, किस प्रकार से एल्केन्स, एल्किन्स, एल्काइंस और एरोमेटिक कंपाउंड अपनी मास स्पेक्ट्रम में किन किन फ्रेगमेंट की वजह से पीक्स देते हैं। यहाँ पर हमें n-ब्यूटेन दिया हुआ है और n-ब्यूटेन के कई सारे फ्रेगमेंटेशन मोड आपको शो किए गए हैं और किस प्रकार से ये पेरेंट आयन और डॉटर आयन पीक देता है वो हम काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो आप ये अपने आप प्रैक्टिस करें। सेकंड आपको देखा है 2-पेंटीन का, 2-पेंटीन किस प्रकार से फ्रेगमेंटेशन देगा और फिर बेंजीन का दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो ये आप घर पर प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे अल्कोहल्स के मास स्पेक्ट्रम की। तो द मॉलिक्यूलर आयन पीक ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल इज यूजुअली ऑफ लो अबंडेंस। इट इज़ नॉट डिटेक्टेड इन टर्शरी अल्कोहल्स। अल्कोहल्स में अगर हम मॉलिक्यूलर आयन पीक की बात करें तो टर्शरी अल्कोहल्स में तो बिल्कुल भी डिटेक्ट नहीं होती है और
अगर होती है तो वो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल में होती है और उसकी भी अबंडेंस काफ़ी लो होती है। सेकेंड थिंग, द पेरेंट आयन पीक इज फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लोन पेयर ऑन द ऑक्सीजन एटम ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल। और जो मोलिकुलर आयन पीक अगर ऑब्जर्व होती है तो उसका रीजन होता है जो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल है उसकी ऑक्सीजन के लोन पेयर से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है। The number of fragmentation modes in alcohol depends upon the fact whether it is primary, secondary और tertiary alcohol. फ्रेगमेंटेशन मोड डिपेंड करता है उसकी डिग्री पर, अल्कोहल कौन सी डिग्री का है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। एंड देन अनदर थिंग इज द फ्रेगमेंटेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड एडजेसेंट टू ऑक्सीजन एटम इज द प्रिफर्ड फ्रेगमेंटेशन मोड। अगर हम कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज की बात करें तो ऑक्सीजन एटम की जो अल्फा पोजीशन पर कार्बन होता है उसका यहाँ पर क्लीवेज होता है। द सिग्नल्स एट M/E31 appears in large abundance in the mass spectrum of methanol and other aliphatic primary alcohol. This signal corresponds to the formation of oxonium ion and is formed by the cleavage of carbon hydrogen bond in मिथेनॉल। अगर हम प्राइमरी अल्कोहल की बात करें तो प्राइमरी अल्कोहल में जो अल्फ़ा कार्बन है और अल्फ़ा कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन एटम है तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेकेज होता है और हाइड्रोजन रेडिकल निकल जाता है और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जिससे ऑक्सोनियम आयन का निर्माण होता है और इसकी वजह से M/E31 पर एक लार्ज अबंडेंस वाली पीक आती है। उसी प्रकार से मिथेनॉल के अलावा अगर हम अदर प्राइमरी अल्कोहल्स की बात करें तो यहाँ पर भी क्या होता है, अल्फा बॉन्ड का ब्रेक होता है और R-CH2 रेडिकल निकल जाता है और फिर से हमें M/31 पर एक प्रोमिनेंट पीक मिलती है। प्राइमरी अल्कोहल शो M+-18 peaks corresponding to the loss of water. सेकेंड जो फ्रेगमेंटेशन पैटर्न है प्राइमरी अल्कोहल्स में वहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल के निकलने से भी जो मॉलिकुलर आयन है उसमें से वाटर रिमूव होने से M+-18 पर भी एक पीक ऑब्जर्व होती है। A primary alcohol having a chain of 4 or more carbon atoms shows a peak which correspond to M+-18 minus CnH2n. It can be shown mechanistically in as follows. Long chain members may show peaks corresponding to successive loss of hydrogen radicals at M/1, M/2, M-1, M-2 and M-3. It can be represented as shown. अगर लॉन्ग चेन कंटेनिंग अगर अल्कोहल है तो वहाँ पर सक्सेसिव एक एक हाइड्रोजन रेडिकल का लॉस होता रहता है और उसकी वजह से हमें पीक मिलती है। द ऑक्सोनियम आयन इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट पीक इन द स्पेक्ट्रा ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट जो पीक है वो आती है ऑक्सोनियम आयन की वजह से इन द प्राइमरी अल्कोहल्स। तो ये एक याद रखने की चीज़ हुई। सेकेंडरी अल्कोहल्स क्लीव टू गिव प्रोमिनेंट पीक ड्यू टू R-CH डबल बॉन्ड OH+ at M/E45, 59, 73. Tertiary alcohol fragment to give prominent peak due to R-C double bond OH at M/E59, 73, 87 and so on. In addition to the alpha cleavage, primary alcohol also undergo beta, gamma, delta cleavage to form peak at M/E45, 59, 73 and so on. तो इन सब चीज़ों को हम 1-ब्यूटेनॉल के मास स्पेक्ट्रम से समझने की कोशिश करते हैं। 1-ब्यूटेनॉल का फ्रेगमेंटेशन मोड समझते हैं हम। तो सबसे पहला जो फ्रेगमेंटेशन है
वो होता है अल्फा बॉन्ड क्लीवेज। अल्फा बॉन्ड क्लीवेज की वजह से हमें ऑक्सोनियम आयन मिलता है। ऑक्सोनियम आयन की वजह से M/E31 पर बेस पीक हमें मिलती है। और जैसा कि आपको बताया है कि जो प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं उनमें ऑक्सोनियम आयन की वजह से ही मोस्ट अबंडेंट पीक आती है और वो ही यहाँ पर बेस पीक है। क्लियर है? जो कि आपको आप मास स्पेक्ट्रम में देख सकते हैं, यहाँ पर 31 पर बेस पीक आती है। ठीक है। सेकंड है, यहाँ पर जो अल्फा बॉन्ड क्लीवेज हुआ है उसकी वजह से CH3 CH2 CH2 प्लस आयन यहाँ से निकलता है और वो रीअरेंजमेंट करके CH3 CH प्लस CH3 रेड जो कैटायन है उसका फॉर्मेशन करता है और उसकी वजह से M/E43 पर भी एक पीक आती है। ठीक है। नेक्स्ट, जो प्राइमरी अल्कोहल है वो वाटर मॉलिक्यूल का लॉस करके एक साइक्लोब्यूटेन का फॉर्मेशन करता है और यहाँ पर M+-18 पर भी एक पीक आती है, वो आती है 56 पर। ठीक है। तो इस प्रकार से हम समझ चुके हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। ये पीक है मॉलिक्यूलर आयन पीक। ठीक है। ये है वाटर के लॉस की वजह से 43 पे आ रही है। अल्फा क्लीवेज की वजह से जो कार्बोकेटाइन जो बनता है उसकी वजह से, और ये 31 पर ऑक्सोनियम आयन की वजह से। ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक एक्सरसाइज है, आप 1 हेक्सेनॉल का मास स्पेक्ट्रम ड्रॉ करें। उसके बाद हम, ये तो हुई प्राइमरी अल्कोहल की बात, अब हम करेंगे सेकेंडरी अल्कोहल की बात।